नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस साप्ताहिक प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। कल देश के दो बड़े आदमियों ने दो बातें कही। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक बात कही जो कि आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि जाति प्रथा ईश्वर ने नहीं बनाई है, ये पंडितों ने बनाया है। ये पंडितों के दिमाग की उपज थी। वो इसके खिलाफ बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा जाति व्यवस्था पंडितों ने, ब्राह्मणों ने बनाई है और ये ईश्वर की तरफ से नहीं आया है, लिहाजा इसे दूर करना चाहिए। वो बोल रहे थे संत रविदास जन्म जन्म तिथि के अवसर पे। उन्होंने दूसरी बात कही कि और जब शिवाजी ने बनारस का मंदिर टूटा, काशी का, तो शिवाजी ने पत्र लिखा औरंगजेब को और ये बात लिखी कि ईश्वर ने हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं किया है, लिहाजा आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए और इस तरह मंदिर तोड़ना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये चलता रहा तो हम तलवार उठाएंगे। ये बात उद्धृत किया मोहन भागवत जी ने। और तीसरी बात कही कि साहब, कोई भी समाज दुनिया का ऐसा नहीं है जो 30% से ज्यादा रोजगार दे पाए, इसलिए आपको स्वरोजगार में आना होगा। मूल रूप से ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये सरसंघ चालक की तरफ से आने का कोई मायने नहीं होता है, क्योंकि आप स्वयं कहते हैं कि आप सामाजिक संस्था हैं, आपके तमाम अनुषांगिक संगठन हैं जिसमें धार्मिक भी हैं, और बेंट आपका वैचारिक एक हिंदू राष्ट्र जब आप कहते हैं तो उसमें बहुत पेच होता है कि हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू सनातन धर्म है और हिंदू जीवन पद्धति वगैरह वगैरह आप कहते हैं, उसमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइड से आए तो समझ में आता है कि स्टेट क्राफ्ट जो गवर्नेंस का मॉडल देता है उसमें नौकरियां कितनी मिलनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि स्वरोजगार दीजिए, यही बात मोदी जी भी कहते हैं। ये मोदी जी का स्टेटमेंट तो समझ में आता है, लेकिन आपकी जानिब से ये आना कि स्वरोजगार कीजिए, शायद आपको स्वरोजगार की भारत में सच्चाई नहीं मानी। तो हम एक एक करके ये तीनों बातें, लेकिन इसके पहले एक चीज और बताना चाहते हैं। मोदी जी ने उसी दिन कल ये भी कहा, जिस दिन सरसंघ चालक बोल रहे थे उसी दिन मोदी जी ने भी कहा कि भाई खूब खेलो, भारत में तो नया भारत आ रहा है, अमृतकाल चल रहा है और खूब कृषि पे ध्यान दिया जा रहा है, हमने अपना बजट 3 गुना कर दिया। मोदी जी गलत बोले तो समझ में आता है, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। सत्य असत्य, किसानों को दूना कर देंगे फिर उसके बाद भूल जाना, 22 तक मकान सबको दे देंगे फिर उसके बाद भूल जाना, फिर बजट ज्यादा बढ़ा देना तो उस पर ताली बजवाना। ये मोदी जी के लिए वो पॉलिटिकल है, वोट के याचक हैं, वोट के भिखारी हैं। और भिक्षा में, याचना में ताकत नहीं होती है। वो किसी के दरबारे खड़े होंगे जो वोट देता हो, बगल वाला अगर नहीं देता तो उधर जाएंगे भी नहीं। तो राजनीति में जो लोग हैं वो वोट के याचक हैं, भिखारी हैं, उनमें नैतिक ताकत नहीं होती है सत्य बोलने की, ये तो समझ में आता है। लेकिन सरसंघ चालक जब कहते हैं कि 30% ही कोई समाज नौकरी दे सकता है, तो बहुत सी चीजें उनको आगे भी समझनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, जब मोदी जी ने कहा कि 3 गुना बजट कर दिया, तो उन्होंने ये बात छिपा ली कि 2014, जिसका हर बार दुहाई देते हैं और उसी से तुलना करते हैं, उस समय बजट का साइज कितना था और आज बजट का साइज कितना है। लगभग उतना ही है जितना आपने स्पोर्ट्स बजट में राशि बढ़ाई है, कहीं कोई अंतर नहीं है। उस समय 2014-15 का बजट देख लें आप, 13-14 का देख लें। 13-14 में 16 लाख करोड़ था, 14-15 में 18 लाख करोड़ हुआ। आज बजट की साइज हमारे 45 लाख करोड़ की, तो लगभग उतना ही आपने बढ़ाया है। आप देख लीजिए, उस समय 8.5
100 करोड़ था, आज आपने 2400 करोड़ किया है, तो कितना अंतर है। इसलिए आप असर, और ये होता ये है कि आप राशि बताते हैं जब आपको जनता को सच नहीं बताना होता है, तो प्रतिशत नहीं बताते, राशि बताते हैं। और जब सच बताना हो, जो आपके मुआफिक होता है, तो आप प्रतिशत बताते हैं। भारत में ये खेल राजनीतिक वर्ग बहुत करता है कि राशि बताएगा ताकि जनता समझ ना पाए कि ये तो इन्फ्लेशन की वजह से है। आपका बजट साइज जो बढ़ा है, उसमें नॉर्मल नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ है, जो आपका कांग्रेस के जमाने से कम हुआ है। आपने ये बात कभी नहीं बताई। आपका जीडीपी ग्रोथ रेट अगर पूरा एवरेज देखेंगे, तो वो कांग्रेस के जमाने के 10 साल से कम रहा है। तो ये मोदी जी करे तो समझ में आता है। सरसंघ चालक की बात में हम आते हैं। सरसंघ चालक एक दुनिया की सबसे बड़ी संगठन है, जो डिसिप्लिन भी है, वैचारिक भी है, सोच परक भी है। फिर उसके मुखिया जब ये बात कहते हैं, तब लगता है कि क्या आप सीरियस हैं। भारत का दंश क्या है, हिंदुओं का दंश क्या है। पहला दंश ही है जाति प्रथा। 100 साल आपका जीवन हो गया है, संघ को 100 साल हो गए वो करते हुए, पैदाइश। संघ 1925 में जन्म हुआ था संघ का, और हम इस समय 22 में हैं, 2-3 साल रह गया है। आप शताब्दी भी बनाएंगे, बहुत जोर शोर से बनाएंगे। क्या ये आपका फेलियर नहीं है? आप जब कहते हैं कि हम हिंदू कॉज के लिए खड़े हैं, आपका जन्म ही हिंदू कॉज को लेके हुआ था, तो जब आप कहते हैं हिंदू कॉज को लेके, तो आपका ये अटर फेलियर नहीं है कि आप 100 साल के जीवन में बहुत विस्तार किया आपने, लेकिन जाति प्रथा खत्म नहीं हुई। तो आपके इस कहने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि आप इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स देश में हो, इसके लिए पल्ला झाड़ लेते हैं कह के। अगर आप सख्ती से कहते, तो क्या किसी शासन की, कोई गेरुआ पहने शासन करता है, कोई बगैर गेरुआ के करता है, लेकिन अटरेंसेस वैसे ही होते हैं। आज बीजेपी के मिनिस्टर्स खुलेआम जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, जिस तरह हिंदू मुसलमान करते हैं, जिस तरह बीजेपी का मंत्री या की मंत्री रामजादे और कौन जादे कहती है, जिस तरह उसका प्रमोशन हो जाता है आपके मंत्री का, जब वो देश के गद्दारों को गोली मारो और आगे जनता पे छोड़ देता है कि तो बंदी आगे का करे, जो एक गाली होती है। ये क्या आप इसको देखते रहते हैं? जाति प्रथा से आप लड़ने में फेल हुए, शायद आपकी इच्छा नहीं थी। कहने को तो आपने समरसता भी शुरू किया, रज्जू भैया के जमाने में शुरू हुआ, दोबारा भी शुरू हुआ, बीजेपी ने भी शुरू किया। लेकिन जब गोरे गोरे पैर, मखमल जैसे पैर, बढ़िया चप्पल से निकाल के आपका मंत्री, आपके संघ के लोग दलित के यहां जाते थे, पूरे फोर्स के साथ पुलिस रहती थी, और उसके बाद जाके जब दलित कहता था, पंडित जी पानी तो पी लीजिए, तो कहते नहीं नहीं, हम तो होम्योपैथी दवा खा रहे हैं, पानी कैसे पिए, हमें तो डॉक्टर ने मना किया, कम पानी पीने को कहा है। और वहीं उस दलित के घर से निकल के बड़ी गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में जब बैठते थे, तो आप ही का जो सिपाही होता था, अंगरक्षक होता था, पीएसओ होता था, वो एक बिसलरी पानी की बोतल आपको पकड़ा देता था। वो दलित देख रहा होता है, आपके चरित्र में नहीं है। और आपका ये कहना बड़ा हास्यास्पद लगता है कि संघ को समझना हो तो अंदर आके देखे। क्यों भैया, चार दीवारी के अंदर क्या होता है कि बाहर से नहीं दिखाई देता? संघ तो एक खुला संगठन होना चाहिए। संघ को अंदर से समझने के लिए अंदर क्यों आना है? बाहर से आपके चरित्र को हम नहीं समझ सकते? कौन सा धंधा आप करते हैं कि हमें अंदर जाना पड़ेगा? हम अंदर नहीं जाएंगे। हम क्यों जाए आपके यहां अंदर? आपको सामने हम देख रहे हैं और आपका चरित्र देख रहे हैं। 100 साल से अगर जाति प्रथा है, तो सरसंघ चालक, अभी उन्होंने विजयदशमी पे भी कहा था कि किसी घोड़ी पे चढ़ते हुए दलित दूल्हे को क्यों मारना,
क्यों प्रताड़ना करना, क्यों विरोध करना? सिर्फ कहने से नहीं होगा। आपके चीफ मिनिस्टर्स को अगर ये इंस्ट्रक्शन चला जाए कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इस पे होगी कि दलित एक भी परसिक्यूट नहीं होगा। हाथरस में होता है दलित परसिक्यूट, क्या चीफ मिनिस्टर हटा दिया जाता है? एक बार हटा दे, पूरा का पूरा ये साफ हो जाएगा, उसके बाद दलित कोई छुएगा भी नहीं। क्या आपने ये कोशिश की? क्या आपने दबाव डाला? आपने कहा कि हम ऐसे चीफ मिनिस्टर को नहीं रखेंगे जिसके यहां दलित की ये प्रताड़ना होती है, रेप होता है दलित का। तो आपकी कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो बड़ा तकलीफ होती है। एक आइडियोलॉजिकल संगठन है, आइडियोलॉजी जो भी हो आपकी, उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब आप ये अटरेंसेस करते हैं, आपने मुसलमानों को कहा, आपने कहा कि शिवाजी ने लिखा औरंगजेब को कि भगवान ने फर्क नहीं बनाया, तो जरा बताइए आपके जो राजनीतिक संगठन है, आपका अनुषांगिक संगठन, जिसके आप सोर्स है, आप मातृ संगठन है, आप उनसे लोगों को अपने देते हैं, आपकी पैदाइश है वो, वहां बीजेपी जिन राज्यों में है, वहां पे अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैद आज भी क्यों मारे जा रहे हैं? जब एक ही ईश्वर ने बनाया है तो ये विभेद क्यों है? क्यों वंदे मातरम उससे बुलवाया जाएगा और क्यों एक सामान्य आदमी बुलवाएगा? ये हमारे स्टेट की पॉलिसी नहीं हो सकती क्योंकि संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन दाढ़ी वाला दिखा नहीं कि आपके जो तथाकथित हिंदू अलमबरदार हैं, दरअसल हिंदू एक बहुत ही स्वभावतः बहुत ही अनुग्र या यूं कहे कि शांत स्वभाव का रहा है। लेकिन आपके सत्ता में आने के बाद से वो लुम्पेनाइज्ड हो गया है, एक वर्ग लंपटवादी सोच का हो गया है। आपने कब कब उसको रोका इफेक्टिवली? मोदी जी कहते हैं तो समझ में आता है कि सबका साथ सबका विकास, और उसी में जो कानून आते हैं वो एक खास किस्म के होते हैं। उसमें जो लड़के मुसलमानों के खड़े होते हैं और अपने कॉज के लिए वो बुलंद आवाज उठा, सरजिल इमाम, कैसे वो बंद हो जाता है? कितने आपने हिंदुओं को इसलिए बंद किया है, ये समझ में नहीं आता। लिहाजा आप जो कह रहे हैं, अगर मोदी जी कहें तो हमें आपको ये एतराज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पॉलिटिक्स में वो याचक हैं, उसमें नैतिक शक्ति नहीं होती है। तो वो अगर कहेंगे कि किसानों के लिए का दूना कर देंगे 2022 तक, उसके बाद उसके बारे में चर्चा भी बंद कर देंगे, तो ये समझ में आता है। अच्छा तो नहीं लगता कि जिसको जन समर्थन इतना मिलता हो वो छोटे छोटे ऐसे चीजें बोले जो कि सत्य से परे हो। लेकिन जब सरसंघ चालक बोलेगा तब एक चिंता होती है कि आप उस पॉलिटिकल फॉर्मेट की बातें क्यों करते हैं जो कि सत्य से परे है। आप अगर चाहें, दिल से चाह लें, हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि संघ में आज तक जितने भी 6 सरसंघ चालक हुए हैं वो सब ब्राह्मण हुए हैं, एक को छोड़ के, रज्जू भैया को। हम इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो इंडिविजुअल है। आप कह देंगे कि आप अंदर आके देखिए संघ कितना सम्यक भाव रखता है, आप ये सब कह सकते हैं, लेकिन एक खास मानसिकता है। वरना आप सख्ती से कहते कि उस चीफ मिनिस्टर जो भाजपा का है और उसके काल में दलित प्रताड़ना हो रही, आप गुजरात की किस्से देखें, सबसे ज्यादा दलित प्रताड़ना गुजरात में हुई है। कितनी बार आपने उसका विरोध किया और कहा कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, या अगर रहेगा तो इसका समर्थन हम नहीं करेंगे चुनाव में। अगर ये सख्ती से हो जाए कि ठाकुर साहब अगर गोली चलाएंगे या पंडित जी गोली चलाएंगे दलित दूल्हे के देख के, तो हम पूरा हिंदू समाज उसका प्रतिकार करेगा। पूरा का पूरा जो स्टेट मशीनरी है उसके खिलाफ वही यूएपीए ले आएगी जो शर्जिल इमाम के खिलाफ लाती है। तब ये चीजें बदल जाएंगी। क्या आप, ये तो कुछ ऐसे ही है कि एक बहुत ही नालायक बेटे को जब वो पड़ोसी को पीट के आया आपके दमखम की वजह से, पड़ोसी को पैसा नहीं थे, पड़ोसी कमजोर था, लेकिन आपने दमखम आपका जो था
बहुमत का दमखम, उससे वो पड़ोसी को पीट देता है। और जब पड़ोसी कंप्लेंट करता है तो बेटे से आप कहते, बेटे ये गलत बात है, नहीं ये ना किया करो, तुम्हारा ना करो। सिर्फ इतना ही कहेंगे तो बेटा भी जानता है इसका मतलब क्या होता है। इसलिए आप सिर्फ ये कह के कि क्यों जातिवाद रखना, दलित प्रताड़ना क्यों करना, हर मंदिर में हर मस्जिद में मंदिर क्यों देखना, जब आप ये कहेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि आप एक रास्ते से भटक गए बेटे को कुछ ऐसे ही सहला रहे हैं। कोई बहुत प्रतिकार या उसको उसमें संशोधन की जरूरत आप नहीं समझते हैं। ये एक इशारा होता है। नहीं, सरसंघ चालक से ये उम्मीद नहीं है। दूसरा, आपने कहा साहब ये तो मोदी जी की बात है, पकौड़ी तलवाते हैं, आप क्यों कर रहे हैं? स्टेट क्राफ्ट में रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से, और दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी का फ्लो ही ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। टेक्नोलॉजी दुनिया में कभी नहीं गया है, और टेक्नोलॉजी कॉस्ट को सस्ता करती है, तो सबसे पहले पैसे वाला उसको पकड़ता है। तो पैसे का प्रभुत्व और टेक्नोलॉजी के फ्लो का प्रोसेस, इस दोनों की वजह से ऊपर वाला उसे पकड़ लेता है और लाभ पूरा निचोड़ के तब वो नीचे के लिए छोड़ता है। नतीजा, आज तक पकौड़ी तलना वो जो करता है वो चौराहे पे खोमचा लगा के ही करता है, पुलिस वाला डंडे मार के उससे पैसा वसूलता है। इसको आप कह रहे हैं रोजगार है? रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है। आपको सख्ती से इस गवर्नमेंट से कहना था कि इस मॉडल को बंद करो जिसमें रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, अन्यथा उन्हें हर इमदाद दो ताकि वो बराबर पे आ से कम बराबर पर ना आए, तो पेट पकड़ के तो ना बैठे, उसके बच्चे अभावग्रस्त जीवन तो ना जिए अगले 80 साल 60 साल। तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं। आप हर तीसरे दिन कुछ ऐसा बोल देते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। नहीं, आपकी नीयत पर मुझे पहली बार अब शक हो रहा है कि आप भी राजनीतिज्ञ की तरह बोल रहे हैं। वो तो याचक है वोट का, आपको कौन सी याचना है? आप तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि सुबह करके उनको प्रभावित करते हैं, नए लड़कों को लाते हैं, पूरी जिंदगी उनको एक खास मोल्ड में डालते हैं जहां डेविएशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन का एक अजीब सा वो है। तो ऐसे में जब आप ये कहते हैं, यही इंडोक्ट्रिनेशन कर दीजिए उनका ना, कि ये बराबर का नहीं रहेगा, आज ये पूरा का पूरा समाज बदल जाएगा। आपने कभी करप्शन पे लड़ाई की है? आपने पूरे समाज पे, आप हिंदू समाज के अलंबरदार है जो कि 80% है, 79.4%। आपने कहा है कि हमारा हिंदू अगर करप्ट हुआ, हमारा सेठ जो संघ को पैसा देता है उसने अगर करप्शन किया, तो हम उसको बायकॉट करेंगे, हम उसके खिलाफ धरना देंगे, पुलिस को फोर्स करेंगे कि वो जाए जेल में। आपने उन अफसरों को जो संघ के अलंबरदार हैं, आप पहचानते हैं उन सब, और वो सारे के सारे बीजेपी का टिकट पाते हैं या आपसे जुड़ जाते हैं, उसके बाद संघ के अनुषांगिक संगठनों में आ जाते हैं। कभी उससे कहा है कि कितना करप्शन में खाया है? आपने करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन किया। सामाजिक कुरीति क्या होती है? हिंदू मुसलमान ही होता है। अगर आप इनको गौर कर ले तो वाकई एक सामाजिक संस्था दुनिया में इससे बड़ी कोई नहीं मानी जाएगी जिसका कंट्रीब्यूशन होगा समाज में सुधार करना। हमें मोदी जी से तो अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपसे हम ये सोचते हैं कि जब आप ये कहते हैं तो शायद संघ बदल रहा है, समय के साथ बदल रहा है और बदलना चाहिए। संघ को कम से कम एक ताकतवर संस्था है, सोच के स्तर पर बदलना चाहिए। और तब हिंदू धर्म की कुरीतियां, जिसमें जाति प्रथा सबसे बड़ी है, ऊंच नीच का विभेद सबसे प्रमुख है, भ्रष्टाचार जबरदस्त है, आपने उसके खिलाफ अगर सार्थक आंदोलन किया होता, ये जाके घर में मंत्री जी जाके घर में और दलित भाई के यहाँ प्रणाम प्रणाम कर लें, फोटो खिंचवा लें, इससे नहीं होगा। इसलिए सरसंघ चालक जी, आप जब कुछ कहते हैं तो उसका वजन धीरे धीरे खत्म होता जाएगा कि अच्छा इनके धंधे में है ये इनके काम में ये लगता है, ये मोदी जी की तरह ये भी बात करने लगे हैं। संघ से ये उम्मीद नहीं, सरसंघ चालक से ये उम्मीद नहीं है। लिहाजा ये एक समय है जबकि एक फ्रंटल अटैक हिंदू समाज की कुरीतियों पे आप करें,
विश्व हिंदू परिषद सिर्फ राम मंदिर बनवाने के लिए नहीं है, और आपका एजेंडा सिर्फ राम मंदिर बनवाना नहीं होना चाहिए। हिंदू धर्म में सुधार 100 साल में अगर आप नहीं कर पाए तो फेलियर आपका है। आत्मग्लानि से आपको इस पे फिर पुनर्विचार करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी बड़े मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।